न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कभी पुलिसिया कार्रवाई हुई है आपके ऊपर? सर पुलिसिया कार्रवाई तो नहीं हुई, पर सर बच के रहना पड़ता है सर, खुद की सेफ्टी करना पड़ता है पढ़े लिखे होने के बावजूद। वजह कारण यही है कि सर सिर पे पगड़ी है, मुंह पे दाढ़ी, उनने समझ लिया शिकली कर ये क्रिमिनल होगा और वो पकड़ के ले जाएंगे तो सर फिर वो केस बना देंगे, तो इसलिए खुद की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है सर। लीडर्स के सफ़र में आज तस्वीर उस कस्बे की दिखाई जाएगी जिसका नाम अपराध की दुनिया में देश के हर कोने में प्रचलित है, उमरटी। जी हाँ, सेंधवा का उमरटी, जिसमें बसता है सिकलीगर समाज। एक ऐसा कस्बा जहां देश के कोने कोने से लोग हथियार खरीदने के लिए इस गांव में आते हैं। आज लीडर्स की रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस गांव में जो इस गांव के लोग जुड़ नहीं पाते मुख्य धारा से, रोजगार से, सरकारी योजनाओं से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। आज़ाद भारत की आज़ाद तस्वीर और हमारी आज़ाद यात्रा में आज हम स्वतंत्रता दिवस के बाद में जो एक ऐसे सफ़र को शुरू किया है जिसमें हम गांव-गांव जाकर एक तस्वीर आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं मौजूद हूं बड़वानी के सेंधवा के उमरटी में। जी हाँ, ये वही उमरटी है जिस गांव का नाम प्रदेश ही नहीं, देश और विदेश के बड़े बड़े अखबार समूहों और बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में और जो है अपराध की दुनिया में इस नाम का जो है उल्लेख तेजी से उभर कर सामने आता है। और ये तस्वीर उसी गांव की है। मैं इस गांव में मौजूद हूं। यहाँ के लोग, यहाँ की तस्वीर, पूरे गांव को हमने समझा है कि आखिर क्यों ये लोग मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते हैं, आखिर क्यों सरकार के वादे और सरकार की बनाई हुई योजना इन तक नहीं पहुंच पाती है। जो लोग इस वजह से जो है सरकार की बनाई हुई योजना से ना जुड़कर जो है अवैध गतिविधियों में जुड़ जाते हैं। विरासत में मुकदमे मिलना, और इनकी विरासत में ही इनको मुकदमे मिल जाते हैं और उसका खामियाजा इनके पूरे कौम और पूरे परिवार के लोगों को उठाना पड़ता है। हमारे साथ में जो है यहाँ के इनके सिकलीगर समाज के कुछ मेन जो लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर जालम सिंह जुनेजा। जालम सिंह जी जुनेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है इस समाज को पीछे जो धकेला गया है या धकेवा है। क्या कहेंगे इससे? देखो, समाज को अगर पीछे धकेला गया सर, हमारे पूर्व में जो हमारे जो बाप दादे थे ना, तो राजा के ज़माने में अवैध हथियार बनाते थे और वो अवैध हथियार अभी वो समय पे दिखता था, वो पुलिस उतनी जाप्ती नहीं करती थी। अब पुलिस का इतना वो राजा के समय वैध हथियार बना, हाँ। उस समय वो अवैध नहीं होता था, अब अवैध हो गया है क्योंकि अवैध हो गया है, लोकतंत्र है तो उसमें इसको अवैध माना जाता है। अब इसकी तस्वीर अब पहले बनाए जाते थे, अभी तक बनाए जा रहे हैं, इसका क्या कारण है जो अभी तक ये बनाए कारण सर, बनाने वाले आज पूरे जिले के ये हथियार छोड़ने को तैयार है। शासन अगर हमें थोड़ा कहीं भी रोजगार दे दे तो ये मुख्य धारा में जुड़ने को चाहते हैं। हमने कई बार ऐसे सम्मेलन रखा, कई कैंप लगे, रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट कुछ मिलता ही नहीं सर। जितने भी कैंप लगवाए अभी आज से 15-16 साल हो गए, 16 साल से हमारे कैंप लग रहे हैं। अभी ये खरगोन में सिरसा साहब के समय पे हुआ, कुछ पहले बेटवा साहब के समय पे हुआ। साथ एक व्यक्ति और हैं। हम इस गांव की समस्या, उमरटी गांव की समस्या आखिर क्या है, इनके रोजगार का जो मुख्य जो है बनना चाहिए वो क्यों नहीं बन पा रहा है। हमारे साथ में जी, आपका नाम? सावन सिंह। सावन सिंह, क्या समस्या है, क्या वजह है कि आपका समाज जो है रोजगार के लिए अवैध तरीकों को छोड़कर जो है सीधे तरीके से जो है रोजगार क्यों नहीं जो है जुटा पाता है? अभी क्या है, हम बलवाड़ी भी जाते हैं तो हमारा वहाँ घूमना मौत हो जाता है। पुलिस आती है, चलो कुछ हो या ना हो, पुलिस आती है, चलो साहब बुला रहा करके ले जाते हैं और वहाँ पे जबरन फर्जी केस हमारा बना देते हैं और उसके साथ में 1-2 और किसी का नाम जोड़ देते हैं। अभी 8 रोज पहले 2 बंदों को पकड़ा था, वो भी जो उसका लड़का था वो स्कूल का बंदा था, स्कूल जाता है जागृति स्कूल में अभी फिलहाल, उसका फर्जी केस बनाया इन लोगों ने। और उसके बाद में जो हमारे 8-10 बच्चे थे, हम चाहते हैं कि इस लाइन से दूर हो, मगर पुलिस
प्रशासन ये नहीं चाहता कि हम अलग हो, हमको उसी में उलझाना चाहते हैं ये लोग। अभी हमारे 8-10 लड़के वो चाहते हैं कि इससे अलग हो। अभी वेल्डिंग दुकान पे काम करते हैं, तो जो वो 2 बंदे, एक तो फर्जी केस नाजायज पकड़ा उसके लड़के को, जसबीर सिंह को। उसके बाद में जो वेल्डिंग वाले थे, उनके हमारे बच्चे काम कर रहे थे, उनको भी उठाया है पुलिस वालों ने, और उनको जबरन 7-8 घंटे तक, रात को 11-12 बजे तक परेशान किया। उनने इधर उधर फ़ोन लगाया, उनने बोला कि हमारा रोड पे दुकान, हम 1 नंबर का काम करते हैं। फिर भी पुलिस वालों ने, एसपी साहब ने उनकी कोई सुनी नहीं। उसके बाद भी उनको 11-12 बजे तक परेशान किया, फिर छोड़ा। और फिर इनने बोला, पुलिस वालों ने, टीआई साहब ने, कि इन लोगों को काम पे मत लगाओ। क्या काम करते थे वो वेल्डिंग का काम करते थे, दरवाजा बनाना, जाली बनाना, जैसा काम वो लोग बताते थे वैसा काम वो बलवाड़ी के अंदर। तो अभी वो हमारे जो बच्चे हैं वो भी सब रोड पे घूम रहे हैं, फिर मजबूर होकर आदमी क्या करेगा। हमारे साथ कुछ युवा जो है लोग जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानेंगे। ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इन्होंने जो काफ़ी ग्रेजुएशन हासिल किया है, इल्म के तौर पर इन्होंने काफ़ी लंबी छलांग लगाई है, लेकिन इल्म और तालीम और जो एजुकेशन हासिल करने के बाद इनकी रफ्तार और इन्होंने मुकाम क्या हासिल किया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे इसी उमरटी नगर के। जी हाँ, एक छोटे से गांव के, उमरटी गांव के लोग जहां पर अवैध गतिविधियों से जुड़े हैं, उसी गांव के कुछ युवा जो है वो क्या काम कर रहे हैं वो भी हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर सतनाम सिंह जुनेजा। सतनाम सिंह जी, कहाँ तक आपने ग्रेजुएशन हासिल, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? सर मेरा एमएससी कंप्लीट है, सर डीसीए कंप्लीट है और डी फार्मा भी मेरा कंप्लीट है सर। अच्छा जी सर। क्या रोजगार, क्या है आप पर कुछ कभी पुलिस या कार्रवाई हुई है आपके ऊपर? सर पुलिसिया कार्रवाई तो नहीं हुई, पर सर बच के रहना पड़ता है सर, खुद की सेफ्टी करना पड़ता है पढ़े लिखे होने के बावजूद। वजह, कारण यही है कि सर सिर पे पगड़ी है, मुंह पे दाढ़ी, उनने समझ लिया शिकली कर ये क्रिमिनल होगा और वो पकड़ के ले जाएंगे तो सर फिर वो केस बना देंगे, तो इसलिए खुद की सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है सर। अभी तक आपने इतना जो है पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन हासिल किया है, उसके बावजूद आप बेरोजगार का नहीं होना, क्या वजह है? सर सबसे पहली जो मेरी वजह यही है कि मैं सिकलीगर हूँ सर। सिकलीगर होने के कारण सर मुझे पुलिस प्रशासन और शासन दोनों द्वारा घृणा की नज़रों से देखा जाता है। सर जो लोग करते हैं, जैसे कि 20% लोग जो कार्य करते हैं, बट 80% लोग जो मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, कुछ जो एजुकेटेड भी है सर, पर गवर्नमेंट उन्हें उन्हीं नज़रों से देखती है, हमें सर क्रिमिनल की नज़रों से देखा जाता है सर। गाँव के ऐसे आप जैसे कितने युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं और उनको जो है रोजगार की ज़रूरत है, जैसे आप हैं, कैसे कितने लोग होंगे? सर मैं आपको बता दूं कि 10 से 15 तो जो बच्चे मेरे साथ के जो यूजी पीजी करे हुए हैं, अच्छा। जो एमबीए तक के बच्चे आपको मेरे गांव में मिल जाएंगे, और सर 12th तक के 10-12 बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारी जो सर एक चैरिटी है सिख काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड करके, वो 300 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है सर। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं सर, बट प्रशासन की मार और परिवार की गरीबी की वजह से हम फिलहाल बेरोजगार हैं सर। बेरोजगार। अभी क्या कर रहे हैं आप? फिलहाल क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो सर बेरोजगार रास्ते नाप रहे हैं और हमारे पास कोई उपाय नहीं है सर, पढ़ाई पूर्ण कर चुके हैं। ये कारण क्या है जो 20% लोग जो काम अभी भी कर रहे हैं, इसका क्या कारण है कि अवैध गतिविधियों में अभी भी शामिल है? उमरटी एक ऐसा नाम बन चुका है जो देश के बड़े नामों में शामिल किया जाता है। यहाँ से पंजाब, दिल्ली और तमाम तरीके के लोग जो है यहाँ पर जो है आरोपी जो होते हैं वो अपने तरह तरह की योजना बना के हथियार खरीदने उमरटी नगर आते हैं। सर जैसे कि बताया आपको कि जो हमारे गुरुओं के ज़माने से हम शस्त्र निर्माण करते थे, हमारे पूर्वजों के पास सिर्फ शस्त्र निर्माण करने के अलावा हमारे हाथों में कोई हुनर नहीं था सर, तो उसको हमने एक रोजगार का साधन बना लिया। जैसे पहले 100% करते थे, अब वो 20% में आ गए सर। वो 20% वो लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं सर, मतलब जिनके घरों पे तिरपाल भी ढंग से नहीं है, और उनके हाथों को सिर्फ वही रोजगार आता है सर। और परिवार की भुखमरी और बच्चों की भुखमरी की वजह से सर 200, 200, 300 रुपये जो मिल जाए, इस वजह से वो इस धंधे में सर लिप्त हैं। दूसरी बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर जैसे कि पुलिस पकड़ के लेके जाती है, जैसे कि एक तमंचा भी पकड़ा उनने 25 आर्म एक्ट का केस बनाने के साथ 5 केस और दूसरे बना देगी सर। जैसे वो परिवार वो छूट भी जाता है सर, तो उसे तारीखें लड़ने के लिए, वकील खर्चा करने के लिए फिर से उस धंधे में लिप्त होना पड़ता है सर। क्या सर हम कुछ बदलाव लाते हैं, सरकार, प्रशासन, पुलिस हमारा सर साथ नहीं दे रही है। अब हम सरकार, पुलिस या कार्रवाई पर हमने नज़र डाल ली,
अब जो है हम आपसे ये बात करना चाह रहे हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं बनती है, तरह तरह के प्लान होते हैं, कैंप लगाए जाते हैं, कैंप लगाने के बाद में तस्वीरें, योजनाएं बनती है, सारी चीज़ें सामने आती है, लेकिन उन योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर आपके गांव में क्या असर दिखा है आपको? सर जैसे कि ये बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं, महापंचायतें होती हैं सर, सिर्फ ये इसीलिए होती है, सिर्फ सोशल मीडिया पे तारीफें बटोर ली जाती हैं कि हमने सिकलीगरों के पास गई और हमने उनकी समस्या सुनी, जल्दी उनका समस्या का समाधान होगा। पर सर वो जो हमें जो रोजगार की बातें हैं सिर्फ कागजों में सिमटी रह जाती हैं। अभी तक हमें कोई रोजगार नहीं मिला है, बैंक लोन नहीं देता है, और शासन प्रशासन की जो योजना है जैसे कि PM आवास योजना हो गई या कुछ भी जो सरकार की प्रशासन की जो भी योजनाएं हैं सर, उनकी हमें वो पात्रता नहीं देते हैं। हम कभी आवेदन भी करते हैं तो हमारे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, क्या सरकारी योजनाओं में जिस तरीके से BPL कूपन होते हैं, BPL कूपन के अलावा जो है PM आवास योजना होती है, एक ऋण वाली आपने बात रखी थी कि लोन आपको दिए नहीं जाते हैं, PM आवास योजना और BPL कूपन के यहाँ पर इस गांव में क्या हाल है, क्या सूरत है हाल? सर अभी तो PM आवास योजना तो 0% है सर। हमें मतलब ये सर, हम यहाँ पे मतलब मिश्रित गांव है, यहाँ पे आदिवासी रहते हैं, भील समाज के लोग रहते हैं और सिकलीगर भी रहते हैं सर। पर हमारे गांव में भीलों को PM आवास मिल रहा है, आदिवासियों को PM आवास मिल रहा है, सिकलीगरों को PM आवास नहीं मिल रहा है सर। और BPL कूपन सर पिछले 5 सालों से नहीं बने, पहले बने थे जब ऑफलाइन बनते थे। जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, परिवार की पात्रता पर्ची जब से बन रही है, जब से हमारे किसी बच्चे का सर BPL कूपन नहीं बना है। और आप जानते हो सर कि शासन प्रशासन की योजना में सर मैं खुद एजुकेटेड हूँ, कोई भी वैकेंसी या किसी भी चीज़ की सत्यापन के लिए सर मुझे मेरा खुद का BPL राशन कार्ड की आवश्यकता होती है, पर मुझे सर मेरे पास नहीं होने के कारण मुझे समस्या का सामना करना पड़ रहा है सर। ये गाँव के लोग, ये तस्वीर देखिए, ये मेरे पीछे जो है पूरे सिकलीगर समाज के लोग हैं, और हमने आज इस गांव की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई है। ये वही गांव के लोग हैं जो उमरटी, जिस गांव का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और अवैध गतिविधियों में हमेशा इस गांव के लोगों के नाम सामने आते हैं, लेकिन हम जब ग्राउंड लेवल पर इस तस्वीर को साझा करने आपके सामने आए हैं तो यहाँ पर तस्वीर कुछ और निकल कर आई है कि यहाँ के लोगों को रोजगार इनके चेहरे और इनके नाम को देखकर नहीं दिए जा रहे हैं। एक डर और दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर बलवाड़ी गांव है, यहाँ के कुछ लोग वहाँ पर वेल्डिंग का काम किया करते थे, लेकिन उन्हें इस बिना पर जो है उनके काम से मना कर दिया जाता है कि ये सिकलीगर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक बड़ा जो है इन पर ब्लेम ये लगा दिया जाता है कि कुछ लोग काम करते हैं लेकिन पूरी बिरादरी उस पर बदनामी का ठिकरा फोड़ देती है। और ऐसी तस्वीर इन बच्चों के साथ में हुई है जिसमें इनको जो है रोजगार नहीं मिल पाता है, और फिर रोजगार ना मिलने के कारण ये उसी अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। सरकार की योजनाएं यहाँ पर विफल होती हुई नजर दिख रही है। आजादी के 75 साल होने के बावजूद आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस गांव में PM आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आजाद भारत की ये 75 साल की बाद की तस्वीर में यहां पर BPL कूपन के लोगों को यहां पर उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये तस्वीर सारी आपके सामने है। सरकार यहां पर बड़े बड़े कैंप लगाती है और कैंप लगाने के बाद में यहां से मुड़कर नहीं देखती है, ना इनकी समस्या का निराकरण करती है। कई कैंप लगे, कई योजनाएं बनी, लेकिन इन तक नहीं पहुंच पाती है। तस्वीर आपके सामने है, गांव के लोग आपके सामने हैं और गांव की समस्या भी आपके सामने है। ये वही उमरटी है जिस में अखबारों और मीडिया संस्थानों के बड़े बड़े चेहरों में इसका नाम उभर कर आता है कि यहाँ के लोग जो है अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं। लेकिन ये उमरटी की उसी ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर है जिसमें ये बेबस और जो है बिल्कुल तन्हा नजर आ रहे हैं। सरकार की योजनाएं यहाँ पर विफल है और इनके पास रोजगार के लिए अगर ये जाते भी हैं तो इन्हें इनके सिकलीगर समाज होने की बदौलत इन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। पूरी बिरादरी कुछ लोग करते हैं और पूरी बिरादरी का ठिकरा इन पर फोड़ दिया जाता है। ग्राउंड जीरो से जफर अशरफी की एक खास रिपोर्ट।